एक बार की बात है, एक घने जंगल में अनेक प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक विशालकाय हाथी भी था जिसका नाम गजराज था। गजराज बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसकी विशाल काया और गहरी गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन उसके न्यायप्रिय स्वभाव के कारण उसे सब आदर भी करते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम चुन्नी था। चुन्नी का घोंसला एक ऊंचे पेड़ पर था और वह नन्ही चोंच से कीड़े मकोड़े पकड़कर अपना गुजारा करती थी। चुन्नी बहुत मेहनती और हिम्मती थी, लेकिन उसकी छोटी काया के कारण जंगल के बड़े जानवर उसे तुच्छ समझते थे। एक दिन की बात है, जंगल में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जंगल में अफरा तफरी मच गई। गजराज भी अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसने देखा कि चुन्नी अपने घोंसले के पास ही चक्कर काट रही है। उसने चुन्नी से पूछा, चुन्नी, तुम क्यों नहीं भाग रही हो? आग बहुत भयानक है, यहां रुकना खतरनाक है। चुन्नी ने उत्तर दिया, गजराज भाई, मेरा घोंसला और मेरे अंडे यहां हैं। मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूं? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आग को बुझा सकूं। लेकिन चुन्नी ने हार नहीं मानी। वह उड़कर पास के तालाब तक गई और अपनी छोटी चोंच में पानी भरकर वापस आई और आग पर डाल दिया। गजराज उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि चुन्नी बार बार ऐसा कर रही थी, बिना रुके। उसकी नन्ही कोशिशें बड़ी लगन और समर्पण से भरी हुई थीं। गजराज को एहसास हुआ कि चुन्नी के प्रयासों को मजाक उड़ाने की बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डालना शुरू किया। धीरे धीरे और भी जानवर इस काम में शामिल हो गए। सभी ने मिलकर तालाब से पानी लाकर आग पर डालना शुरू किया। हाथी की सूंड में भरे बड़े बड़े पानी के झरनों ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में सभी जानवरों की संयुक्त कोशिशों से आग बुझ गई। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और चुन्नी की सराहना की। गजराज ने चुन्नी के पास जाकर कहा, चुन्नी, आज तुमने हमें सिखा दिया कि हिम्मत और लगन से बड़ा काम भी संभव हो सकता है। तुम्हारी नन्ही चोंच और बड़ी हिम्मत ने हमें प्रेरित किया और आज हमारे जंगल को बचा लिया। चुन्नी ने विनम्रता से कहा, गजराज भाई, मैंने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। इस घटना के बाद से जंगल के सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने और साथ मिलकर काम करने की कसम खाई। गजराज और चुन्नी की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। साथ ही यह भी सिखाती है कि हमें किसी की कदकाठी से नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और कोशिशों से उसे आंकना चाहिए। अगली कहानी है चिड़ियाघर की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका नाम छिन्नू था। छिन्नू बहुत ही प्यारी और खुशमिजाज थी। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी कि उसे कभी हार नहीं मानना चाहिए, है ना, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक दिन छिन्नू बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसने सपने में एक बड़ा चिड़ियाघर देखा था। वह चाहती थी कि वह उस चिड़ियाघर में जाकर देखे, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि उसे धैर्य रखना चाहिए क्योंकि सपने सच नहीं होते हैं। लेकिन छिन्नू का मन नहीं माना। उसने फिर सोचा कि वह खुद ही जाकर देखेगी कि चिड़ियाघर कैसा होता है। तो उसने निश्चय किया कि वह रात के समय चिड़ियाघर की ओर चली जाएगी। रात के समय छिन्नू चुपके से अपने घर से निकल गई। वह बड़ी ध्यानपूर्वक चल रही थी। रास्ते में उसने कई रोचक और नए प्राणियों को देखा। वह बहुत ही खुश थी। अचानक रास्ते में एक बड़ा और भयंकर सांप उसकी ओर बढ़ने लगा। छिन्नू डर गई और उसने झुककर देखा तो उसने देखा कि सांप भोजन के लिए उसकी ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि वह अपने समुद्री दोस्तों के साथ खेल रहा था। छिन्नू को बड़ी राहत मिली। वह अपने मन में सोची, देखो, मैंने सोचा था कि सांप मुझे कुछ करेगा, लेकिन यह तो बस खेल रहा है। इससे छिन्नू ने एक बड़ा सबक सीखा कि हमें अपने दिल की सुनना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
अंत में छिन्नू चिड़ियाघर पहुंच गई। वह वहां बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियों को देखकर हैरान थी। वह ने उनके रंग बिरंगे पंख और उनकी मिठास देखी। वह बहुत खुश थी कि उसने अपनी मां की सलाह का पालन किया और अपना सपना पूरा किया। छिन्नू ने यहां देखा कि चिड़ियाघर के चिड़ियों को किस प्रकार संरक्षण मिल रहा है और वे कैसे सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं। वापस आकर छिन्नू ने अपने घर की ओर रास्ता देखा। वह घर पहुंचकर अपनी मां को बताई कि उसने चिड़ियाघर देख लिया है और वहां उसने कितनी अद्भुत चिड़ियों को देखा है। मां बहुत ही खुश हुई और छिन्नू की तारीफ की कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए और हमें हमेशा अपने माता पिता की सलाह का पालन करना चाहिए। अगर हम अपने दिल की सुने और सही रास्ते पर चलें तो हम हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। अगली कहानी है उड़न घोड़े की कहानी। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें सभी प्रकार के जानवर रहते थे। यह जंगल बहुत ही खूबसूरत था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठे पानी की झीलों से भरा हुआ था। इस जंगल में एक उड़न घोड़ा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास खूबसूरत पंख थे जो उसे आकाश में उड़ने की शक्ति देते थे। वह अपने सुनहरे पंखों से सूरज की रोशनी में चमकता था और जंगल के सभी जानवरों का मित्र था। उसी जंगल की एक झील में एक जल परी रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बेहद सुंदर और दयालु थी। उसकी हंसी में झील की लहरें भी थिरकने लगती थीं और उसके गीत से झील के पानी में हलचल मच जाती थी। राधा और अर्जुन अच्छे मित्र थे और अक्सर मिलकर समय बिताते थे। अर्जुन आकाश में उड़ते हुए राधा से बातें करता और राधा अपने जादुई गीतों से अर्जुन का मन बहलाती थी। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जंगल के सभी प्राणी बहुत परेशान थे और आग को बुझाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अर्जुन ने देखा कि आग तेजी से फैल रही है और यदि इसे जल्दी नहीं बुझाया गया तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। वह तुरंत राधा के पास गया और उसे सारी स्थिति बताई। राधा ने सोचा और कहा, अर्जुन, हमें झील का पानी इस्तेमाल करके आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अकेले मैं इतनी बड़ी आग को नहीं बुझा सकती। हमें सभी जानवरों की मदद की जरूरत होगी। अर्जुन ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और तेजी से जंगल के हर कोने में उड़कर सभी जानवरों को संदेश दिया। उसने बताया कि कैसे सभी मिलकर आग को बुझा सकते हैं। सभी जानवर अर्जुन की बात सुनकर तैयार हो गए और झील के किनारे इकट्ठा होने लगे। राधा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और झील का पानी हवा में उठाकर आग की ओर फेंकने लगी। अर्जुन और बाकी जानवर भी पानी लेकर आग बुझाने लगे। कुछ जानवर पानी के घड़े लेकर दौड़ रहे थे तो कुछ अपने मुंह में पानी भरकर आग पर फेंक रहे थे। सभी ने मिलकर पूरी ताकत से आग बुझाने की कोशिश की। अर्जुन अपने पंखों से तेजी से उड़ता और जलते हुए हिस्सों पर पानी गिराता। उसकी मेहनत और राधा की जादुई शक्तियों के कारण आग धीरे धीरे कम होने लगी। सभी जानवरों के एकजुट प्रयासों से अंततः आग पूरी तरह से बुझ गई। जब आग बुझ गई तो सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन और राधा का धन्यवाद किया और उनकी साहसिकता की प्रशंसा की। अर्जुन और राधा ने सभी जानवरों का आभार प्रकट किया और कहा कि यदि सभी मिलकर काम करें तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। अर्जुन ने कहा, इस जंगल को बचाने में हम सब ने मिलकर मेहनत की है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी जानवर फिर से अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। अर्जुन और राधा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वे सिर्फ अच्छे मित्र नहीं थे, बल्कि जंगल के सभी जानवरों के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। इस तरह अर्जुन और राधा की बहादुरी और सभी जानवरों की एकता ने जंगल को बचा लिया। जंगल के सभी जानवर अब और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे। वे जान गए थे कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। जब हम मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे हल कर सकते हैं।
अर्जुन और राधा ने हमें सिखाया कि सच्ची मित्रता और एकजुटता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं।